नमस्कार, आवाज इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सलोनी सुमित शर्मा। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जयपुर में मानसरोवर मेट्रो स्टेशन स्थित रावण बस्ती में रह रहे लगभग 70 परिवारों को बेदखल करने की नीयत से उनकी बस्ती में कुछ भूमाफियों द्वारा आग लगा दी गई, जिसकी रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। न ही प्रशासन के अधिकारियों ने यहां इन गरीबों की सुध ली है। अतः मजबूरन उग्र आंदोलन करने की जरूरत हो रही है। परसों इस बाबत राज्य भर से आदिवासी समाज सेवक तथा कार्यकर्ता जयपुर में मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन करेंगे। इस कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए पत्रकार वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। आपसे निवेदन है कि अपने संवाददाता तथा छायाकार के साथ पधार कर गरीबों की मदद करें। मेरा नाम रतननाथ कालबेलिया है और गोमंतु विमुक्त जाति परिषद करके राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं भीलवाड़ा से बिलोंग करता हूँ। ये रावण मंडी कच्ची बस्ती यानी राजस्थान के अंदर ये जो रावण मंडी जहाँ अपन खड़े हैं, इनको रावण मंडी कच्ची बस्ती के नाम से प्रचलित है और राजस्थान में सबसे बड़ी रावण मंडी देखा जाए तो यही है। और पहले बात मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ सारे मीडिया को। आप लोगों ने पहले भी हमारे पर रावण को लेके कोई बहुत सारी चीजें हुई थी तो आप लोगों ने हमारी खबर को प्रकाशित किया था और इन लोगों का रोजी रोटी के पर बड़ा संकट फैल गया था, उनके लिए भी आप लोगों ने हमारी मदद की थी। यहाँ अगले 3-4 हमारे लोग यही निवास करते हैं और अधिकतर गोमंतु जातियां गुजर की थड़ी में निवास करती थी। और अगले 35 साल पहले शिवराम जी शर्मा जो एमएलए साहब थे, उन्होंने इन बस्ती पे कहा कि ये खाली जमीन पड़ी है। ये जमीन आज भी गैर मुमकिन आबादी है रिकॉर्ड में और जेडीए प्राधिकरण के नाम पे ये जमीन दर्ज है। मगर भूमाफिया टाइप के जो लोग हैं वो आए दिन हमारे बस्ती के लोगों को परेशान करते हैं। 11 साल पहले भी आग लगा के इन्हीं बस्ती को आग के हवाले कर दिया था, जिसमें एक बच्ची सुलझ गई थी और इन लोगों के घर मकान झोपड़े पूरे के पूरे जल गए थे। यही परिवार थे और यही लोग थे। दूसरा, जाने वाली 1 तारीख को 3 बजे हमारी बस्ती के जो स्वामी जी ये मुखिया है, इनके पास आए थे। उनको कहा कि महाराज बस्ती खाली करो, तो महाराज ने कहा भाई हम तो यहाँ बैठे हैं, रोजी रोजगार हमारा है और हम यहाँ बैठे, हम कहाँ जाएंगे। कि महाराज बस्ती खाली नहीं करोगे तो इंजाम बुरा होगा। ये कह के 6, 7, 8 जने थे और वो चले गए। 4:30 बजे जहां अपना अभी सभा स्थल है, इनके पीछे इधर पीछे दीवार दिख रही है, उन दीवार की तरफ से अब क्या पता उन्होंने कोई केमिकल डाला या कोई पेट्रोल डाला और पूरी बस्ती में पहले तो धुआं हुआ और उस कोने के पीछे बड़ा एक आग का ज्वालामुखी की तरह एक गुब्बारा निकला और पूरी बस्ती देखते देखते ही ये पूरी आग के अंदर तब्दील होगी, जिसमें केवल 37 परिवार इसमें प्रभावित हो गए। जिसमें हालात ये है कि इनके तन पे पहनने के कपड़े के अलावे चाहे इनका रोटी या इनका पहनने का कपड़ा, इनके बिस्तर, इनके निगदी, इनके गेड़ा और सारे के सारे बल जल के नष्ट हो गए। और ये लोग बड़ी मेहनत से बांस का काम करते हैं, आसाम से ट्रक मंगवाते हैं, बेंत की लकड़ी भी आसाम से मंगवाते हैं। एक लकड़ी को ये समाज 10 बार हाथ में लेता है, तब उसका सोफा बनता है, तब उनकी चेयर बनती, कुर्सी बनती है और तब उनकी टेबल बनती है। आपकी मांगे नहीं मानी तो आगे रणनीति क्या है? हमारी मांगों का रणनीति का श्रीमान यही निवेदन है कि सरकार की कल हमारी जो प्रेस वार्ता के बाद आप लोगों के आशीर्वाद से सरकार की नींद कल जगी और कल साउथ एडीएम साहब आए, तहसीलदार जी आए, पटवारी जी आए, गिद्दावर साहब आए। मौके पे आके एडीएम साहब ने कहा यार ये तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन उनका तो जबरदस्त नुकसान हो गया, तो पूरे बेघर हो गए। तो उन्होंने कहा यार इनको तो मुआवजे की बात करेंगे। तो हमारी मांग ये है, मैं ये चाहता हूं कि इनको रोजमर्रा की तरह सरकार अतिरिक्त बजट पारित करे और इन सब परिवारों को अभी तुरंत प्रभाव सरकार इनका चूल्हा वापस जलने के लिए और इनकी रोजी रोटी वापस रोड पे इनके घर आने के लिए, मगर सरकार इनको 1-1 लाख रुपए आज के आज सरकार रिलीज करे और इन परिवारों को दिया जाए। पहली मांग तो मेरी ये है। दूसरा, जिन लोगों ने करतूत किया, ये पहली घटना नहीं है, ये दूसरी घटना है। जो भी भूमाफिया इसमें है उन लोगों की तुरंत प्रभाव गिरफ्तारी हो और तुरंत प्रभाव उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि हमारे लोग हैं
जेडीए के नाम पे जमीन है, गैर मुमकिन आबादी है, तो सरकार हम कोई बंगला बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि सरकार हमारे को टीन शेड बना के दे दे। माननीय अशोक जी गहलोत साहब ने घुमंतु जातियों के लिए नवजीवन योजना में 100 करोड़ रुपए दे रखे हैं। हमारे बिजनेस के लिए भी लोन की स्कीम है और हमारे स्थायी निवास के लिए भी लोन की स्कीम है। तो सरकार हमें इसी जगह पे हमारे भले 100 गज के प्लॉट पर, भले हमारे को 50 गज के प्लॉट पर भी हमारे को टीन सेट बना के सरकार हमें दे। और सरकार ये बात हमारी नहीं सुनती है तो ये तो चनगारी है, ये तो अंगड़ाई है, लड़ाई बाकी है। पूरे राजस्थान के अंदर कम से कम 60 से 65 लाख की आबादी का घुमंतु समुदाय है और कल के बाद सब रोडों पे आएंगे और हम पूरी तरह से दिखा के बताएंगे। उनको भी घुमंतु जातियों की तरफ से हम प्रतिनिधिमंडल जाएंगे और जो जो अधिकारियों ने हमारी जान बचाई है उनका मान सम्मान करने के लिए हम उनको आग्रह करेंगे। उनके लिए भी आप एक बार तालियां बजाएं पुलिस प्रशासन के लिए कि आज भी हमारे लिए तत्पर हैं। और उनका रवैया, कल मैंने थानेदार जी को निवेदन किया कि आला अधिकारी सर अभी तक आए नहीं। थानेदार जी ने मुझे कहा रतननाथ जी आप हमारे को कहते हैं, और वास्तव में हमने एक निवेदन किया और 1 घंटे बाद में थानेदार जी का फोन आ गया कि डिप्टी साहब, तहसीलदार और एडीएम साहब आपके यहाँ आ रहे हैं। तो थानेदार जी के लिए भी आप उनका तालियों से स्वागत करें और यहाँ की वो उस की ट्रैफिक पुलिस है उनका भी स्वागत करें जिन्होंने हमारी जान बचाई, हमारे बच्चों को बचाए और हमारा बहुत सारा सामान बचाया। उसके लिए भी आप तालियों से उनका स्वागत करें। अब मैं सरपंच जी को निवेदन करूं कि उन पुलिस वालों के मान सम्मान में आप कोई राजस्थानी गजल व केसरिया बालम गा के आप हमें उद्बोधन दें। आप के लिए तालियां बजाएं। और इनके साथ आप जो भी भाई हैं पानी पेच कोलानी से आए हैं और राजकी जी बहुत अच्छी कलाकार है। राजकी जी हमारे बीच है तो आज राजकी जी भी बिना डांस नहीं, ये बिना साजबाज आज उनका जो नृत्य गान है वो हमारे को राज की सफेदा दिखाएगी। तो राजकी जी भी तैयार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। राजगी ने बोला Thank you.